आपका हमारे इस नए और जरूरी वीडियो में। मैं हूं आपके साथ रीमा बाराशर और आज हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर छुपा है बल्कि हमारे भरोसे को भी चुपचाप से छल रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये कहानी है प्यार की आड़ में गद्दारी की, जहां पर लव जिहाद, महंगे शौक और विदेशी पैसे के लालच में एक खूबसूरत महिला ने अपने ही देश को बेच डाला। ज्योति मल्होत्रा, वही ट्रैवल विद जो जिसने लाखों फॉलोअर्स का भरोसा जीता, लेकिन पीछे से दुश्मन को हमारे देश की संवेदनशील जानकारी सौंप दी। 4 बार पाकिस्तान जाना, आईएसआई एजेंट से मुलाकात और फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम से जासूसी की फाइलें भेजना। ये सब सिर्फ ट्रैवल नहीं था बल्कि ये एक ट्रैकिंग थी हमारी सेना की। जी हां, ट्रैकिंग थी ये। लेकिन रुकिए जरा, आज हम सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सच सामने आ रहा है कि वो अकेली नहीं थी इस साजिश में, इस गद्दारी में। ऐसे भी बहुत से चेहरे हैं और भी चेहरे हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ के तार राजनीति से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ नामों पर एफआईआर दर्ज है और कुछ ऐसे हैं जिनके खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। आज बात होगी उस पूरे गद्दार नेटवर्क की। अब गद्दार वर्ड से कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, लेकिन बात तो होगी। जहां सेल्फी के पीछे आईएसआई है और लाइक्स के पीछे लीक हो रही है भारत की सुरक्षा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ एक्सपोज नहीं है, ये एक अलार्म भी है पूरे देश के लिए, आप सभी के लिए। सोशल मीडिया की दुनिया में कौन क्या बनकर आपके सामने आ रहा है, अब उस पर सवाल उठाना बेहद ही जरूरी हो गया है। जिसे आप ट्रैवल ब्लॉगर समझते हैं, दरअसल वो इन्फ्लुएंसर्स के पर्दे में इन्फॉर्मर निकली। एक नहीं, कई सारे हैं। अब बात करते हैं उसी की, हिसार की ज्योति मल्होत्रा। ट्रैवल विद जो नाम से करोड़ों व्यूज कमाने वाली 18 मई को गिरफ्तार हुई। अब ये बात तो खुलकर सभी को पता लग चुकी है, लेकिन आरोप जो थे वो भी जरा जल्दी से बता देती हूँ। उसने पाकिस्तान में आईएसआई को भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भेजी, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे इनक्रिप्टेड चैनलों से। 2023 में वो पाकिस्तानी उच्चायोग में आईएसआई एजेंट एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से मिली। 4 बार पाकिस्तान गई और विदेशी सोर्स से पैसा भी लिया, जिसकी पुष्टि उसके बैंक रिकॉर्ड से हो रही है। अब उसके पिता, जाहिर तौर पर उसके पिता हैं, वो कह रहे हैं वीजा तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही लिया था उसने। लेकिन अब सवाल तो ये है ना कि वीजा पाकिस्तान का था या कि विश्वासघात का, गद्दारी का अपने ही देश से, भारत से। और सुनिए, ज्योति अकेली नहीं है। अब तक 9, जी हां, अब तक 9 और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पूछताछ के घेरे में आ चुके हैं। अब उनके नाम थोड़े से आपको याद रखने बेहद जरूरी है, क्योंकि आप सब ऐसे लोगों को बहुत फॉलो करते हैं। प्रियंका सेनापति ओडिशा की ब्लॉगर है, जो कि ज्योति के साथ पाकिस्तान भी गई थी। एक दूसरा हैंडल यात्री डॉक्टर नवांकुर चौधरी, करोड़ों फॉलोअर्स, अब सवालों के घेरे में है, उसकी भी जांच जारी है। नोमैडिक इंडियन दीपांशु सांगवान नाम से, जो कि पाकिस्तान से लौटा और अब एनआईए की निगरानी में है, उसकी भी जांच है। अब भले ही इन पर केस दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है 2 दिन से, वो भी सुन लीजिए। हैशटैग पाक के लिए स्पाई, हैशटैग इन्फ्लुएंसर या इन्फॉर्मर, हैशटैग जो नेटवर्क। ये हैशटैग्स अब एक्स यानी ट्विटर जो पहले था उस पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जा जाकर वीडियो बना रहे थे, असल में बना क्या रहे थे, कंटेंट या कि कनेक्शन। व्यूअर्स, ये टाइम है होश में आने का, क्योंकि अब सिर्फ टीवी पर नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी एक अलग तरीके की जंग चल रही है। और इस बार दुश्मन सेल्फी में छिपा है, जो हमसे लाइक ले रहा है। शायद वही हमारी जानकारी दुश्मन को भेज रहा है। तो जरा सोचिए, क्या आज सोशल मीडिया पर गद्दारी बिक रही है?
ये एक बड़ा सवाल है। अब वक्त है सिर्फ फॉलो करने का नहीं है आप सबके लिए, जिस चेतावनी की मैं बात कर रही हूं, अब सिर्फ फॉलो करने का वक्त नहीं, एक्सपोज करने का भी है। क्योंकि जो देश को धोखा दे उसका चेहरा वायरल नहीं बेनकाब होना चाहिए। अब आगे सुनिए। ठीक उसी दिन जिस दिन ज्योति मल्होत्रा की बात हम कर रहे हैं ना, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई, ठीक उसी दिन जब उस पर जासूसी का पर्दाफाश हुआ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक खुलकर नाम लिया। हालांकि कई दिनों से वो ये नाम ले रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि नाम सामने आया कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का, सिर्फ सांसद नहीं बल्कि बड़ा पद रखते हैं, एलओपी डिप्टी भी हैं। कहा गया गोगोई पाकिस्तान गए थे आईएसआई के बुलावे पर और उनकी पत्नी को भी पाकिस्तानी एनजीओ से सैलरी मिलती है। अब ये मजाक नहीं है, ये उस साजिश की परतें हैं जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने के लिए बुनी गई हैं। ये आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं, जो बातें सामने लगाई गई हैं आरोपों के जरिए वो बता रहे हैं आपको। अब गौरव गोगोई पर जो आरोप लगे हैं उनकी श्रृंखला ने कांग्रेस पार्टी को और एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी एक गंभीर बहस भी छेड़ दी है। पहले तो जरा शुरुआत से ही बता देते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक आरोप पहले शुरुआत में लगाया कि गोगोई ने आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया और वहां की सरकार के साथ सहयोग भी किया। यह भी दावा किया हेमंतो ने कि गोगोई ने 90 युवाओं को पाकिस्तान दूतावास ले जाकर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित भी किया, यानी उसकी तरफ धकेला। कुछ युवाओं ने यह भी बताया, इस जानकारी के अनुसार उन्हें इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में पहले से स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अचानक से बम फोड़ा गया और बताया गया कि भाई ये काम है। अब उनकी जो पत्नी है एलिजाबेथ, उन्होंने पाकिस्तान में लीड पाकिस्तान नाम से संगठन में काम किया जो आईएसआई से जुड़े होने का जिस पर आरोप लगता रहा है। यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच उनकी पत्नी ने 19 बार यात्रा की, जिनमें से 2-3 बार पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी उनके साथ थे। कई तस्वीरें अब वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर। एलिजाबेथ के पूर्व सहयोगी अली तौकीर शेख, जो पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार रहे हैं, उस पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अब तक आरोप लगते रहे हैं। और ये मुलाकातें, इनके वीडियो, ये तमाम चीजें सामने अब खुले मंचों पर आ गई हैं। हैशटैग चल रहे हैं। अब इन आरोपों ने जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर भी गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर ही दी हैं, पैदा कर दी हैं। विशेषकर तब जब गोगोई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया। वही डेलीगेशन जो जाने वाला है ना सांसदों का, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने के लिए। इन सब के बीच शशि थरूर का नाम आया और सवाल ये उठा कि क्या ऐसे लोगों को भारत का चेहरा बनाया जाना चाहिए विदेशों में, गौरव गोगोई जैसे लोगों को, क्योंकि इतने नाम आ गए। तो जरा आप ही बताइए ना कि क्या सरकार को वो लोग साथ रखने चाहिए जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते रहे हैं, जो विदेश जाकर भारत को ही कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। मैं पूछती हूं कि क्या आतंक के खिलाफ कार्रवाई के वक्त देश के नेता ही देश पर सवाल उठाएं, ये ठीक है क्या? अब गौरव गोगोई ने कई बार सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांगे हैं। यूएन के मंचों पर जाकर भारत की आलोचना करने वाले कई सारे समूह जो बने, उनसे भी उन्होंने लगातार कई बार मुलाकात की है। दूसरी तरफ शशि थरूर, जिनका नाम सरकार की तरफ से रखा गया, भले ही सरकार से असहमत रहे, लेकिन भारत की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने कभी हमला नहीं किया, कभी नहीं किया। यहां तक कि उनका एक बयान काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई भारत के भीतर की नीतियों से है, भारत की प्रतिष्ठा से नहीं है। यही एक नेता का फर्ज भी बनता है ना। अब यही फर्क है कांग्रेस के अंदर, जो वैचारिक टकराव इस वक्त चल रहा है गौरव गोगोई वर्सेस शशि थरूर। तो कुछ सवाल कांग्रेस पर भी अब खड़े हो ही रहे हैं, जो हम भी पूछ ही लेते हैं आपके माध्यम से, कि क्या थरूर कांग्रेस के अंदर एक नया राष्ट्रवादी प्रगतिशील धड़ा बनकर उभरेंगे, क्योंकि कांग्रेस में 2 फाड़ हुए पड़े हैं इस वक्त। और क्या गोगोई को लेकर पार्टी और ज्यादा विवादों में घिरेगी एक के बाद एक? क्या राहुल गांधी इन दोनों के बीच एक सीधी लाइन खींच पाएंगे? क्योंकि इस वक्त तो पार्टी गौरव गोगोई के साथ खड़ी हुई दिख रही है। तो एक तरफ गौरव गोगोई जैसे नेता हैं जो संसद में सरकार को घेरते हैं, लेकिन विदेश नीति पर ज्यादातर भ्रमित से दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ शशि थरूर हैं जो भारत की आलोचना करते हैं, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा पर कभी समझौता नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कभी भी इस तरह से देखने में नहीं आया। और यहीं से कांग्रेस के भीतर ये जो 2 धाराओं की लड़ाई चल रही है ना, मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, वो साफ दिखाई देती है।
एक जो भारत से सवाल पूछने में यकीन रखती है धारा, और दूसरी जो भारत का जवाब बनने की हिम्मत रखती है। शशि थरूर, उनको डेलीगेशन का चेहरा बनाना ये सिर्फ विदेश मंत्रालय की रणनीति नहीं थी और ना ही है, बल्कि एक संदेश है, साफ संदेश है कि अब भारत विरोध की बजाय भारत प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया जाएगा। देश का प्रतिनिधित्व कौन करे, और कुछ सवाल जरा सरकार के सामने भी उठकर, ये जो दोनों ही किस्से हैं उसके बाद केस जो आए हैं, क्या चुप रहना काफी है या अब स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि जो नेता भारत के खिलाफ विदेश में बोलेगा वो भारत का प्रतिनिधित्व और भारत का प्रतिनिधि नहीं हो सकता? क्या ये नीति बननी चाहिए? आप ही बताइए। क्या सरकार चाहे तो 3 काम कर सकती है? अगर चाहे तो ऐसे लोगों को सभी आधिकारिक डेलीगेशन से बाहर रखे, आगे के लिए भी ये रूल बन जाए। जिन पर विदेशी फंडिंग का शक है उनकी निष्पक्ष जांच शुरू कर दी जाए, और यह भी होना चाहिए कि एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए जहां राष्ट्र विरोधी बयान लगातार जो देखते में आ रहा है ना कि बार बार दिए जा रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व की पात्रता को ही खत्म कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, देश की छवि जो है ना वो कोई जुमला नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जय हिंद बोलने वाला ही अब भारत की पहचान बन सकता है। बाकी जितने लोग हैं ना वो सब एक्सपोज होंगे एक एक करके, और हो रहे हैं। अब ज्योति मल्होत्रा की हथकड़ियां सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक सीधा संदेश भी है कि अब दुश्मन बंदूक से नहीं, मोबाइल फोन और कैमरे से वार कर रहा है। उसका गोला बारूद कुछ और नहीं बल्कि सूचनाएं हैं, और निशाना है हमारा विश्वास, हमारा, हम सब का विश्वास। भले कोई राजनेता हो या कोई और, सवाल एक ही है कि क्या सोशल मीडिया की चमक में कहीं देशभक्ति बेनकाब तो नहीं हो रही, बिक तो नहीं रही? क्या ऑनलाइन स्टारडम अब राष्ट्रद्रोह की कीमत बन चुका है? इसलिए अगली बार जब कोई इन्फ्लुएंसर आपको सरहद के पार की कहानी सुनाए, अच्छे अच्छे वीडियो दिखाए, अच्छी अच्छी रील्स बनाए, जब कोई आपको सीना पर सवाल उठाने वाले वीडियो भेजे, तो सिर्फ लाइक ना करें, पूछिए कहां से आई है ये कहानी, कौन दे रहा है भाई आपको पैसा, और क्या इस वीडियो के पीछे वतन देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? ये सवाल आपको पूछना ही पड़ेगा। याद रखिए, आज जंग जो है वो जमीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमागों में लड़ी जा रही है, और उस जंग में सबसे बड़ी ताकत आप है। आपकी सजग निगाह, आपकी रिपोर्ट, आपकी समझ, यही है वो जो राष्ट्र की सबसे मजबूत रक्षा कवच बन सकती है। तो जागिए, समझिए और जवाब दीजिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया का गद्दार बर्दाश्त नहीं होगा। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि ये नया भारत है। इसीलिए अब अगर आपको ये वीडियो, इसमें कुछ जानकारी लगी हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, और अगर आपको इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो हमारे इस प्रयास को मजबूत बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर अपडेट्स सबसे पहले पाइए। जी हाँ, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम ऐसे ही सच और सिस्टम की परतें खोलते रहेंगे। हमारी कोशिश है हर उस पर्दे को हटाना जिसके पीछे देश से गद्दारी छिपी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खुलासे के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देशभक्त बनिए, और मत भूलिए एक बात कि भारत विरोध का हर चेहरा अब एक्सपोज होकर ही रहेगा। जय हिंद, नमस्कार।